कि कैसे आएँगे ये 25, आप अपना बताइए कि कैसे आएँगे। तो आप जो जुड़े हुए हैं, वो अभी लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखें। आपको सारी चीज़ें बताऊँगा मैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपके 25 आउट ऑफ 25 आएँगे और आप देखने के बाद आपको 100% लगेगा कि आपके 25 आउट ऑफ 25 साइंस में ज़रूर आएँगे। तो कैसे आएँगे, वो आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जुड़े रहना है हमसे। अगर आप जुड़े रहेंगे तो 100% वादा करता हूँ कि आपको 25 आउट ऑफ 25 नंबर ज़रूर आएँगे। तो कैसे आएँगे? तो आपको जैसे कि पता है कि साइंस का जो वेटेज है, वो बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री आती है साइंस के अंतर में और जिसके हमारे पास कितने 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करवाने वाले हैं आपके लिए साइंस में? तो हम क्या करवाने वाले हैं साइंस में आपके लिए? सबसे पहले आपको क्या करवाने वाले थे? बायोलॉजी। तो हमने इसमें बायोलॉजी की प्रैक्टिस करवाई। क्या करवाई? बायोलॉजी की हमने टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करवाई, ठीक है? फिर इसके बाद क्या करवाई? बायोलॉजी की मिक्स प्रैक्टिस जो कि अभी भी चल रही है। पहले हमने क्या करवाया? बायोलॉजी की टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करवाई और वो फिर उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस अभी चल रही है। टॉपिक्स वाइज़ जितने टॉपिक्स थे मैं बायोलॉजी के सारे कवर कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। अब पहले आपको क्या करना है? टॉपिक वाइज़ पढ़ना है, फिर आपको मिक्स प्रैक्टिस करना है। इसके बाद अभी क्या चल रहा है? अभी हमारा चल रहा है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में अभी क्या चल रहा है? अभी हम करवा रहे हैं फिज़िक्स में टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस, ठीक है? तो अभी हम प फिज़िक्स में आपको करवा रहा है पहले टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस। इसके बाद जैसे ही फिज़िक्स के टॉपिक वाइज़ खत्म हो जाते हैं, जैसे कि कुछ दिन में हो ही जाएँगे, अभी क्या करते हैं अल्टरनेट चलते हैं। एक दिन आपके फिज़िक्स के टॉपिक्स वाइज़ करवा रहे हैं और दूसरे दिन आपकी बायोलॉजी की मिक्स प्रैक्टिस करवा रहा है, ठीक है? और फिर जैसे ही इसके टॉपिक खत्म हो जाएँगे, तो फिज़िक्स की भी मिक्स प्रैक्टिस चलने लगेगी, जब तक बायोलॉजी की मिक्स प्रैक्टिस यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर फिज़िक्स की मिक्स प्रैक्टिस हम करवाने लगेंगे। फिर मिक्स प्रैक्टिस इसकी चलने लगेगी, साथ ही केमिस्ट्री की क्या चलने लगेंगे? टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस चलने लगेंगे, ठीक है? फिर टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस चलेगी और मिक्स प्रैक्टिस चलेगी फिज़िक्स की। तो यानी कि एक दिन चलेगी मिक्स प्रैक्टिस किसकी? फिज़िक्स की, दूसरे दिन चलेगी इसका एक टॉपिक, ठीक है? तो आप समझ रहे हैं ना कि अल्टरनेट करेंगे, एक दिन मिक्स प्रैक्टिस, एक दिन टॉपिक, एक दिन मिक्स प्रैक्टिस, एक दिन टॉपिक और इसी प्रकार हम केमिस्ट्री की भी मिक्स प्रैक्टिस खत्म कर लेंगे। जब ये तीनों चीज़ें खत्म हो जाएँगी, ये सारी चीज़ें कर लेंगे हम एग्ज़ाम से पहले ही। क्योंकि एग्ज़ाम के पहले कर लेंगे, अगर डेट जल्दी आ जाती है तो हम 1 दिन में 2 क्लास भी लाएँगे और सब फिर क्या करेंगे, जैसे ही क्या कि हो जाती हैं, ये तीनों चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, फिर इसके बाद होने वाली है क्या हमारी सुपर मिक्स प्रैक्टिस। सुपर मिक्स प्रैक्टिस में आपकी बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तीनों के मिक्स प्रैक्टिस सेट चलेंगे और बहुत ही शानदार चलेंगे। सारे पीवाईक्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आए, सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल जुड़े रहना है और आपको रेगुलर पढ़ते रहना है। तो आपका 100% 25 आउट ऑफ 25 नंबर जो है वो जरूर आने वाले हैं, ठीक है? तो बेस्ट सुपर में प्रैक्टिस से आपको क्या हो जाएगा, 25 आउट ऑफ 25 नंबर जरूर मिल जाएंगे, ठीक है? अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो पढ़ेंगे याद कैसे रहेगा? भाई अगर आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद कैसे रहेगा? कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो उसके लिए हम आपके लिए क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? फ्री क्विज। फ्री क्विज करवा रहा है एवरी क्लास। जैसे हमने अभी एक क्लास की, जैसे कि आज का ये क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? जैसे आज का ये क्वेश्चन है। चलो आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया, तो आपको ये याद कैसे रहेगा? भाई आपने पढ़ के चले गए, आप नोट्स नहीं बना रहे, पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको ये याद कैसे रहेगा? तो इसके लिए मैंने क्या किया है आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छी एक व्यवस्था की है। कैसे की? मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ से सारी क्लास अटेंड करके गए और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके जैसे ही आप क्लास अटेंड करके जाएँगे, तो इसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करके जाएँगे, तो आपको एक इस प्रकार का टेस्ट मिलेगा और आप वो टेस्ट अटेंड करेंगे। आपको जब करना है, क्लास के बाद करना है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद, दूसरे दिन करना है, ताकि आपको फिर आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आया है, ऑप्शन भी है, आपको लगाना है, बिल्कुल फ्री कोई है, ऐसा नहीं है कि कोई आपसे चार्ज लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री है। बल व्यवस्थापन आप यहाँ पे टिक करेंगे अलग-अलग करके, ऐसे ही आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आप वो क्वेश्चन सबमिट कर देंगे और आप एनालिसिस कर लेंगे। जब लास्ट में आप एनालिसिस करेंगे, तो आपको सारा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगी कि आपने कितने करेक्ट किए, कौन था, क्या करेक्ट आंसर था, सारी चीज़ें। और आप जो भूल चुके थे क्वेश्चन जो आपने क्लास में पढ़े थे, वो आपको फिर से रिवाइज़ हो जाएँगे। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं, हमने आपके लिए बहुत ही अच्छी तैयारी की है, बस आपको ज़रूरी है कि आप हमसे जुड़ जाएँ। जुड़ जाएँगे तो 100% आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है? रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा, तो आपको क्या करना है, हमसे जुड़े रहना है, ठीक है? तो अब हम अपनी क्लास पर लौटते हैं। जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी। आज का टॉपिक हमारा गति, जो कि फिजिक्स का चल रहा है अभी टॉपिक वाइज़। तो आज का गति टॉपिक है, तो यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को दर को क्या कहा जाता है? बताइए, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, बताइए? क्या कहा जाता है?
त्वरण कहा जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु